जलती दोपहर, सूरज आग बरसा रहा था। हर शय तपिश से पिघलती महसूस हो रही थी। गांव की वीरान गलियां साकित थी, जैसे जिंदगी ने लम्हा भर के लिए सांस रोक ली हो। मगर सन्नाटे में अचानक एक होलनाक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसने हवा में लर्जिश पैदा कर दी। एक शख्स दीवाना वार भाग रहा था। उसका बदन जगह जगह से जख्मी था, खून रिस रहा था, और सबसे खौफनाक बात, उसके जिस्म पर हजारों जहरीली भड़ें चिमटी हुई थी। वो पागलों की तरह अपने जिस्म को नोच रहा था, नाखूनों से खाल खरोंचने की कोशिश कर रहा था, मगर इन भड़ों की यलगा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लड़खड़ाता, कभी जमीन पर गिरता, कभी किसी दरख्त से जा टकराता, मगर दर्द की शिद्दत ने उसके जिस्म को बेचैन कर रखा था। उसके होंठों से खौफ और अजियत में डूबी चीखें निकल रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, हटो, हटो मुझसे। मगर गांव वाले सकते में खड़े थे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर पाया। सबकी आंखों में खौफ था, कदम जमीन में गड़ चुके थे। ये क्या हो रहा था? ये शख्स कौन था? ये भयानक अजाब इस पर क्यों नाजिल हुआ? क्या ये किसी की बद्दुआ थी, या फिर कुदरत का कोई इंतकाम? इस कहानी के पर्दे में छुपी हकीकत जानने के लिए आगे बढ़िए। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं दूर सरसब्ज खेतों और घने दरख्तों के बीच एक खूबसूरत गांव आबाद था। यह गांव अपनी सादगी, मोहब्बत और सुकून की मिसाल था, जहां जिंदगी हंसी खुशी गुजरती थी। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और ईमानदार थे। हर सुबह खेतों में हल चलने की आवाज और परिंदों की चहचहाट गांव के सुकून को और भी दिलकश बना देती। इस गांव की सबसे खास बात यहां के लोगों की आपसी मोहब्बत और भाईचारा था। हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रह रहे थे, और उनके दरमियान न कोई तफरीक थी, न ही कोई नफरत। मंदिरों की घंटियां और मस्जिद की अजानें एक साथ गूंजती थी, जैसे दो मुख्तलिफ सुर मिलकर एक ही नगमा बना रहे हों। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते, खुशियों में साथ होते, दुखों में सहारा देते। यहां न कोई छोटा था, न कोई बड़ा, सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। इसी गांव में एक नेक दिल और उसूल पसंद हिंदू सरदार ठाकुर महादेव सिंह की हुकूमत थी। वो एक ईमानदार और रहमदिल इंसान था, जिसकी दीदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव में अगर कोई परेशानी होती तो लोग सीधा उसके दरबार में पहुंचते, क्योंकि वो जानते थे कि यहां से हर किसी को इंसाफ मिलेगा। ठाकुर महादेव सिंह का दरबार गांव के कदीम बरगद के दरख्त के नीचे लगता था। ये दरख्त गांव की पहचान था, जिसकी छाव में रोजाना सैकड़ों लोग अपने मसाइल लेकर आते। वो हर किसी की बात तहम्मुल से सुनता, और चाहे फरियादी हिंदू हो या मुसलमान, उसके लिए सब बराबर थे। वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करता था, और अगर कोई कमजोर पर ज्यादती करता तो वो फौरन उसका सिद्दाब कर देता। इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये जुमला अक्सर उसकी जुबान पर होता, और वो वाकई अपने कौल पर अमल करता था। इसी अदल और नेकी की वजह से पूरे इलाके में उसका नाम इज्जत और एहतिराम से लिया जाता था। ठाकुर महादेव सिंह के दौर में गांव का माहौल ऐसा था जैसे किसी ख्वाबों की बस्ती में जिंदगी गुजर रही हो। न कोई खौफ, न कोई नफरत, बस मोहब्बत, अमन और भाईचारा। गलियां हमेशा खखों से गूंजती रहती। बच्चे खेतों में तितलियों के पीछे दौड़ते, कभी आम के दरख्तों पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ते, तो कभी नहर के किनारे खेलते। औरतें घरों के सहन में बैठकर चरखा काटती, आपस में किस्से कहानियां सुनाती और हंसी मजाक में वक्त गुजारती। मर्द दिन भर खेतों में हल चलाते, फसलें काश्त करते, और शाम को थके हारे किसी दरख्त के नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाते हुए दिन भर की मेहनत पर मुस्कुराते। गांव में हिंदू और मुसलमान एक साथ बसते, और उनके दरमियान मोहब्बत का ऐसा मजबूत रिश्ता था कि कोई भी इसे तोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। मंदिरों के पुजारी और मस्जिद के इमाम अक्सर एक ही चबूतरे पर बैठकर चाय पीते,
गांव के मसाइल पर गुफ्तगू करते और एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होते। मेलों में सब एक साथ शरीक होते। कोई फर्क नहीं था कि कौन किस मजहब से है। सबके चेहरे पर बस खुशी और अपनायत नजर आती। ये सब देखकर लगता था कि ये गांव वाकई जन्नत का एक टुकड़ा है, जहां मोहब्बत और भाईचारा सबसे बड़ी दौलत है। मगर किसी को मालूम न था कि ये खुशगवार वक्त ज्यादा देर बरकरार नहीं रहने वाला। महादेव सिंह की वफात के बाद गांव की गद्दी उसके बेटे रघुवीर सिंह के हाथ में आ गई। मगर वो अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। जहां महादेव सिंह रहमदिल, नरम खू और इंसाफ पसंद था, वही रघुवीर सिंह जुल्म, गुरूर और संगदिली की जीती जागती मिसाल था। उसके दिल में न अपने बाप की इज्जत का ख्याल था, न गांव के लोगों की मोहब्बत की कोई अहमियत थी। वो सिर्फ ताकत के नशे में चूर था और अपनी मर्जी को कानून समझता था। गांव के लोग जो पहले महादेव सिंह के दरबार में सुकून से आकर अपने फैसले करवाते थे, अब खौफजदा रहने लगे थे। रघुवीर सिंह की जुबान से अक्सर एक ही जुमला निकलता, ये गांव अब मेरे कानून से चलेगा। जो मेरी मर्जी के खिलाफ गया उसका वजूद भी मिटा दूंगा। ये अल्फाज सुनकर गांव वालों के दिल दहल जाते, मगर किसी में हिम्मत न थी कि उसके आगे आवाज उठाए। एक हंसता बसता मोहब्बतों से भरा गांव आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक दौर में दाखिल हो चुका था। रघुवीर सिंह बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। उसकी परवरिश नौकरों, चाकरों और खुशामदियों के दरमियान हुई, जहां हर हुक्म बिना कहे पूरा किया जाता। जिद, गुरूर और संगदिली जैसे रवैये उसके खमीर में शामिल हो चुके थे। अगर कोई मामूली बात पर भी उसे जवाब दे देता तो वो उसी वक्त उसे सबक सिखाने पर उतर आता। अपने बाप महादेव सिंह के जीते जी उसके गुरूर को लगाम दी गई, मगर जैसे ही महादेव सिंह की आंखें बंद हुई, रघुवीर की दरिंदगी खुलकर सामने आ गई। वही बरगद का दरख्त जहां कभी इंसाफ का दरबार लगता था, अब खौफ और वहशत की अलामत बन चुका था। अब वहां इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म की दास्तानें रकम होने लगी। रोजाना किसी न किसी बेगुनाह को वहां लाया जाता और अजियतनाक सजाएं दी जाती। कोई रस्सियों से बंधा खंबे से झूल रहा होता, किसी को जमीन पर घुटनों के बल बिठाकर बेइज्जत किया जाता, तो किसी पर कोड़ों की बारिश हो रही होती। गांव वालों के लिए ये जगह अब एक डरावने ख्वाब से कम न थी। अगर कोई शख्स रघुवीर के हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत करता तो अगले ही दिन या तो वो लापता हो जाता या फिर इबरत का निशान बना दिया जाता। जुल्म इतना बढ़ गया कि लोग अपने घरों में दबक कर रहने पर मजबूर हो गए। जो गांव कभी हसीमजाक, खुशियों और मेलजोल से गूंजता था, अब वहां हर वक्त खौफ के साए मंडराने लगे। औरतें जो पहले शाम के वक्त सहन में बैठकर एक दूसरे से बातें करती थी, अब सूरज ढलने से पहले ही घरों में छुप जाती। मर्दों की बातों में अब खुलकर खखे नहीं लगते थे, बल्कि दबे लफ्जों में सरगोशियां होती, और वो भी सिर्फ उस वक्त जब यकीन हो कि कोई सुन नहीं रहा। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा। जो बच्चे कभी खेतों में खेलते, दरख्तों पर झूलते और नहरों में नहाते थे, अब सहमस में घरों में छुपे रहते। उनके होंठों पर पहले की तरह मासूम हंसी नहीं थी, बल्कि खौफ की चुपतारी थी। मोहब्बत और भाईचारे की जगह खौफ और जुल्म ने ले ली थी। रघुवीर सिंह के जुल्म की स्याह छाया पूरे गांव पर छा चुकी थी। जहां कभी मोहब्बत, भाईचारा और सुकून था, वहां अब खौफ, बेबसी और आंसू थे। उसका गुरूर, उसकी दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो खुद को गांव का मालिक समझता और यहां के लोग उसके लिए बस कीड़ेम कौड़ों की मानंद थे, जिन्हें वो जब चाहता मसल देता। लेकिन सबसे भयानक पहलू वो था जो रात की तारीकी में रोनुमा होता। जैसे ही सूरज गुरूब होता, एक खौफनाक खामोशी पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लेती। लोग अपने घरों के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेते, चिराग बुझा देते और अपनी बेटियों को सीने से लगाकर सोने की कोशिश करते, मगर नींद कहाँ थी। हर मां बाप का दिल धड़क रहा होता कि कहीं आज उनके दरवाजे पर वो मनहूस दस्तक ना हो।
कहीं आज उनकी बेटी को न छीना जाए। वो जिसे चाहे अपनी मिल्कियत समझ ले। रघुवीर का एक शौक था, अपनी पसंद की लड़की को खुद चुनना। जैसे ही उसके आदमियों की नजर किसी हसीन चेहरे पर पड़ती, वो लड़की उस रात के लिए रघुवीर की मिल्कियत बन जाती। उसके कारिंदे दरिंदों की तरह गांव में निकलते, हर गली हर चौराहे पर ताकते, घरों के दरवाजे खटखटाते, और जब कोई हसीन चेहरा नजर आ जाता तो वो बेरमी से उसे घसीट कर ले जाते। मां बाप के आंसू, भाइयों की चीखें, किसी बहन की फरियाद, कुछ भी इन बेरहम वहशियों को न रोक सकता। जो भी उनके रास्ते में आता उसे ऐसे कुचला जाता जैसे वो कोई कीड़ा हो। मेरी बेटी को छोड़ दो, खुदा के लिए रहम करो। ये शब्द अक्सर गांव की किसी ना किसी गली में गूंजते, मगर रहम तो जैसे रघुवीर के दिल में था ही नहीं। वो चीखें सुनता भी था तो महज मुस्कुरा देता। उसके लिए ये सब खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें जीत हमेशा उसी की होती थी और दूसरों के हिस्से में सिर्फ बर्बादी और बद्दुआ आती थी। बेबसी की आग हर सुबह एक नया जख्म लेकर आती। जो लड़की उस महल में जाती वो कभी पहले जैसी ना रहती। उसकी आंखों की रोशनी बुझ जाती, उसके लबों से हंसी हमेशा के लिए मिट जाती और वो जैसे जिंदा लाश बन जाती। लोग उसके चेहरे को देखकर सब कुछ समझ जाते, मगर कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी ने जुबान खोली तो अगली रात उसके घर का चिराग भी बुझा दिया जाएगा। खौफ की तारीकी कब खत्म होगी? गांव की हर गली, हर घर, हर दरो दीवार खामोश गवाह थी उस जुल्म की, जो हर रात नई कहानी लिख रहा था। सवाल यह था कि यह जुल्म कब तक? क्या कोई था जो रघुवीर को रोक सकता? क्या कोई था जो गांव वालों के आंसू पोंछ सकता? या फिर ये खौफ यूं ही नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा? महल की ऊंची दीवारों के अंदर वो तारीकी बसी हुई थी, जिसे बाहर से देखने वाला कभी महसूस ना कर सकता था। ये दीवारें कई राजों को छुपाए खड़ी थी। सिसकियां, चीखें और वो खौफ जो हर रात एक नई कहानी लिखता था। अंदर जिंदगी नहीं थी, बल्कि बेबसी का बाजार गर्म था, जहां इज्जतें नीलाम होती और मासूम चेहरे मौत से बदतर अंजाम को पहुंचते। रघुवीर के इशरत कदे का दरबार हमेशा रोशन रहता। लंबे हॉल में रंगीन शमाएं झिलमिला रही होती, अत्तर बिखरता और संगमरमर के फर्श पर रक्कासाओं के नंगे पैर थिरक रहे होते। शराब के जाम घूमते और दरबारी अपनी धुन में मग्न होते। मगर इस सबके बीच एक ऐसा मंजर था जो हर रात दोहराया जाता। एक मासूम सहमी हुई लड़की, जिसकी आंखों में खौफ के साए थे, और सामने तख्त पर बैठा दरिंदा जो अपनी जीत का जश्न मनाने को तैयार था। डरने की जरूरत नहीं, आज तुम्हें एक राजा का साथ नसीब होने वाला है। रघुवीर की आवाज जैसे जहर में बुझी खजर की तरह होती, जो सीधा दिल में उतरती। वो हमेशा अपने हाथों से शिकार को अपनी तरफ खींचता। उसके लिए यह महज एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें जीत हमेशा उसी की होती थी और दूसरे की हार का मतलब जिंदगी भर की तबाही। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए रहम करो। लड़कियां चीखती थी, गिड़गिड़ाती थी, अपनी इज्जत की भीख मांगती थी। उनकी इज्जती आवाजें दरो दीवार से टकराकर वापस आती थी, मगर वहां सुनने वाला कोई न था। दरबारी तमाशाई बने बैठे रहते, नौकर सर झुकाए खड़े रहते और शमाओं की लौ कांपती रहती जैसे वो भी इस जुल्म के खिलाफ एहतिजाज कर रही हो। मगर वो सब बेजान थे और जो जिंदा थे वो खामोश। रघुवीर के लिए इन आंसुओं की कोई कीमत न थी। वो इन चीखों को अपनी ताकत समझता, इन थरथराते होठों को अपनी फतह का ऐलान समझता। जैसे ही लड़की बेजान होकर साकित पड़ जाती, वो एक फातिहाना हंसी हंसता और दरबारियों को हुक्म देता, इसे बाहर फेंक दो। ये जुल्म रोज होता, एक नई लड़की, एक नया तमाशा, एक नई बर्बादी। गांव में हर रात एक नया मातम होता। हर सुबह एक नई मां अपनी बेटी की लाश को सीने से लगाए बैन कर रही होती। हर घर में आहें और बद्दुआएं गूंजती, मगर रघुवीर के जुल्म के आगे सब बेबस थे। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसका अंजाम सब जानते हैं।
ये जुमला लोगों के ज़हन में गूंजता रहता। जो भी हिम्मत करता या तो कत्ल कर दिया जाता या फिर उसके घर की किसी औरत को निशाना बनाया जाता। गांव के लोग गुस्से में थे मगर खामोश। उनके हाथ बांध दिए गए थे, उनकी जुबानें काट दी गई थी, उनके दिल खौफ की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे। रघुवीर को अपनी ताकत पर गुरूर था। वो समझता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो खुद को देवता समझने लगा था, और जब इंसान खुद को देवता समझने लगे तो कुदरत की मार करीब आ जाती है। इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, जिसका नाम नूरबानो था। नूरबानो, लकड़हारे की बेटी, अपनी सादगी और हुस्न के बाइस पूरे गांव में पहचानी जाती थी। गेहुआ रंगत, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और होठों पर हमेशा सजी रहने वाली हल्की सी मुस्कान। वो कुदरत का एक ऐसा शाहकार थी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। मगर ये हुस्न एक ऐसी बस्ती में खिला था जहां दरिंदे घात लगाए बैठे थे, जहां इज्जतों के लुटने की खबरें आम थी, जहां हर रात किसी न किसी बेगुनाह की बर्बादी की दास्तान रकम होती थी। नूरबानो के वालिद, जो एक शरीफुलंस लकड़हारा था, दिन रात मेहनत करके अपने घर का चूल्हा जलाता था। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, मगर इस मोहब्बत में एक अनजाना खौफ भी शामिल था, रघुवीर का खौफ। वो अक्सर नूरबानो को समझाता, ताकीद करता, बेटी कभी घर से बाहर मत निकलना, कभी किसी अजनबी की नजरों में मत आना। ये जमीन जालिमों से भरी हुई है, यहां मजलूम के आंसू भी उसके मुहाफिज नहीं बनते। नूरबानो जानती थी कि उसका बाप किस दर्द में ये अल्फाज कहता है। उसने कभी भी उसकी नाफरमानी नहीं की, हमेशा चारदीवारी में रहती, मगर किस्मत की अपनी चाल होती है, और बज़ औकात जिन चीजों से बचने की कोशिश की जाए वही मुकद्दर बन जाती है। वो मनहूस दिन, नूरबानो का वालिद कई दिनों से बीमार था, खाने के लिए कुछ भी न था और घर में फाके की नौबत आ चुकी थी। जब भूख हद से बढ़ जाए तो फिर खौफ अपनी जगह छोड़ देता है। बाप की तकलीफ और घर की जरूरत ने नूरबानो को मजबूर कर दिया कि वो पहली बार खुद जंगल में लकड़ियां काटने जाए। बस कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी, बाबा के लिए दवा भी ले आऊंगी। उसने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी और दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। जंगल की खामोशी और परिंदों की चहचहाहट ने उसके दिल में एक अनजाना सा सुकून भर दिया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती गई, दरख्तों के नीचे पड़ी सूखी लकड़ियां चुनने लगी। मगर उसे क्या मालूम था कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। रघुवीर के दरिंदों की नजर पड़ चुकी थी। रघुवीर के सिपाही करीबी पहाड़ी पर गश्त कर रहे थे जब उनकी नजर अचानक एक साए पर पड़ी। वे रुक गए, आंखें चौंक गई। ये कौन है? ऐसी हसीन लड़की गांव में कहां छुपी हुई थी? वे हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, अगर राजा रघुवीर को पता चला कि हमने उसे नजरअंदाज कर दिया था तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। बस फिर क्या था, वे तुरंत घोड़े दौड़ाते हुए महल की तरफ रवाना हो गए। राजा साहब, आज तो किस्मत आप पर मेहरबान हो गई। ऐसी हसीन दोशिजा हमने कभी नहीं देखी। रघुवीर, जो शराब का जाम हाथ में लिए अपने तख्त पर बैठा था, तुरंत चौंक उठा। उसकी आंखों में दरिंदगी चमकने लगी। कौन है वो? कहाँ है? फौरन लेकर आओ। अगले दिन सुबह होते ही रघुवीर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे नूरबानो के घर जाए और उसे तुरंत महल ले आए। अब वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके लिए ताकत का नशा सबसे बड़ा कानून था, और उस कानून के तहत किसी की फरियाद, आंसू या बीमारी की कोई अहमियत नहीं थी। सिपाही पूरी शानो शौकत के साथ घोड़ों पर सवार, हाथों में नेज़े लिए, गांव की पगडंडियों से गुजरते हुए नूरबानो के घर जा पहुंचे। उनके भारी बूटों की धमक जैसे जमीन को हिला रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर एक सिपाही ने जोर से लात मारी और दूसरे ने बुलंद आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, राजा का हुक्म है। अंदर का माहौल पहले ही शोकाकुल था। नूरबानो अपने बिस्तर पर लेटी थी।
जबकि उसके वालिद बेबसी के आलम में उसके सिरहाने बैठे थे। दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। वे कांपते हाथों से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। दरवाजा खुलते ही सिपाहियों ने सख्त लहजे में कहा, हम राजा रघुवीर का हुक्म लेकर आए हैं, नूरबानो को हमारे साथ भेज दो। नूरबानो के वालिद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनकी बूढ़ी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बेटी बीमार है, बुखार में तप रही है, चल भी नहीं सकती। खुदा के लिए उसे कुछ दिन और आराम करने दो। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक पल के लिए जैसे सोच में पड़ गए। फिर उनमें से एक ने कहा, ठीक है, आज छोड़ देते हैं, मगर कल हमें नूरबानो चाहिए। अगर कल भी बहाना बनाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और धूल उड़ाते वापस महल की तरफ चल दिए। रघुवीर की चालाक खादिमा दोपहर के वक्त नूरबानो के दरवाजे पर पहुंची। वो आम गांव की औरतों जैसा लिबास पहने हुए थी, ताकि किसी को उसके असली मकसद का पता न चले। वो सच में बहुत बीमार है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। बूढ़े बाप की कांपती आवाज, आंखों में तैरते आंसू और झुके हुए हाथ। लेकिन सामने खड़ी औरत के चेहरे पर कोई असर न था। उसने अंदर झांका, बिस्तर पर लेटी नूरबानो को देखा, जिसकी आंखें बंद थी और माथा तप रहा था। राजा का हुक्म पत्थर की लकीर है, वो ठंडी आवाज में बोली। नूरबानो के पिता का दिल डूबने लगा। उन्होंने फिर से हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाते हुए बोले, बस कुछ दिन और दे दो, मेरी बच्ची अभी चलने के काबिल नहीं। औरत ने उसकी ओर देखा। होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर आंखों में सख्ती बरकरार रही। राजा को इनकार पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई सच्चे हो तो मैं एक रात की मोहलत दे सकती हूं। कल सुबह नूरबानो को तैयार रखना, वरना अंजाम जानते हो। इतना कहकर वो मुड़ी और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गई। महल में रघुवीर बेचैनी से टहल रहा था। जैसे ही खादिमा दरबार में दाखिल हुई, उसने तेज लहजे में पूछा, क्या खबर लाए हो? खादिमा ने कुछ लम्हों तक खामोशी अख्तियार की, फिर बोली, नूरबानो वाकई बहुत बीमार है। उसके चेहरे पर जिंदगी की कोइक नहीं। उसे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। रघुवीर के चेहरे पर एक अजीब सा साया लहराया, जैसे कोई नया फैसला कर रहा हो। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुर्राया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो उसे फौरन मेरे महल में लाया जाए। ये कहकर वो अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा, मगर बेचैनी अब भी उसके दिल में चुभ रही थी। वो रातों को जागने लगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो गई। वो चाहकर भी नूरबानो की मासूम सूरत को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ नूरबानो को भी ऊबी एहसास हो चुका था कि ये इंतजार बस एक मोहलत है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। वो बिस्तर पर लेटी अपनी मां की तरफ देख रही थी, जिनकी आंखों में फिक्र और आंसू थे। मां ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटी, हम तुम्हें कैसे बचाएं? हम गरीब लोग हैं, ना हमारे पास ताकत है, ना कोई सहारा। नूरबानो की आंखों में एक चमक उभरी। वो कमजोरी के बावजूद सीधी होकर बैठी और मजबूत लहजे में बोली, अम्मा, मैं इस जुल्म के आगे हार नहीं मानूंगी। मैं जान दे सकती हूं, मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। उसके वालिदैन बेबस थे, मगर नूरबानो अपने फैसले पर कायम थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अज़्म और गैरत की पहचान थी। मौत कबूल, मगर गुलामी नहीं। चंद दिन बाद रघुवीर को जब मालूम हुआ कि नूरबानो अब भी महल नहीं पहुंची, तो उसका खून खोल उठा। उसने सिपाहियों को दोबारा हुक्म दिया, अब बस, नूरबानो को फौरन मेरे महल में लेकर आओ, चाहे जैसे भी हो। सिपाहियों ने अपने हथियार उठाए और घोड़ों पर सवार होकर नूरबानो के घर की तरफ निकल पड़े। मगर इस बार नूरबानो तैयार थी। वो अपनी तकदीर का फैसला खुद करना चाहती थी। उसने अपनी मां का हाथ थामा और कहा, अम्मा,
अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तब भी मैं राजा के पास नहीं जाऊंगी। चांदनी रात में दरिया के किनारे पानी की लहरें चांद की किरणों में चमक रही थी, जैसे किसी अलमिये की गवाह बनी हो। नूरबानो के आंसू गालों पर गिरते जा रहे थे। उसके दिल में एक फैसला पक चुका था। जुल्म की जिंदगी से मौत बेहतर है। उसने अपनी आंखें बंद की और कदम आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, एक तेज रोशनी उसके सामने आ गई। रोशनी इस कदर चमकदार थी कि नूरबानो की पलकें खुद ब खुद झुक गई। जब उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। चेहरा नूर से मनवर, आंखों में शफ्क और पेशानी पर जलाल का अक्स। वो सफेद लिबास में मलबूस, हाथ में एक तस्बीह लिए खड़े थे, जैसे किसी बहुत बड़े राज के अमीन हो। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटी, तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो? नूरबानो ने सिसक कर जवाब दिया, बाबा, मैं जालिम के हाथों नहीं लग सकती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। बुजुर्ग के लबों पर मुस्कान आई, मगर आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो बेटी। जुल्म हमेशा नहीं रहता और जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। नूरबानो के दिल पर जैसे मरहम रख दिया गया हो। उसने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी, अपनी बेबसी, अपने वालिदैन का खौफ और राजा रघुवीर का जुल्म, सब कुछ। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह के फैसले पर यकीन रखो। वो वक्त करीब है जब ये जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना होगा। अपनी आजमाइश में सब्र करना होगा। नूरबानो ने लरसते लबों से पूछा, बाबा, क्या वाकई जालिम का वक्त खत्म होने वाला है? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हर रात के बाद सुबह आती है और हर फिरौन के लिए एक मूसा भेजा जाता है। तुम बस दुआ और सब्र से काम लो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। नूरबानो के दिल को एक अनजानी कुव्वत ने भर दिया। वो जो चंद लम्हे पहले रात की तारीकी में नूरबानो अपने छोटे से घर के कच्चे आंगन में बैठी आसमान की वसतों को तक रही थी, चांदनी की मध्यम रोशनी में उसके आंसू चमक रहे थे। मगर आज ये आंसू सिर्फ खौफ और बेबसी के न थे, इनमें उम्मीद की एक रोशनी भी थी। रात भर वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाती रही, अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, आंखें अश्कों से लबरेज, दिल में एक ही सवाल, या अल्लाह, मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। जब भी उसकी आंखें बंद होती, उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग की बातें याद आ जाती। बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मदद आ चुकी है। ये अल्फाज उसके दिल में उम्मीद की एक मशाल की तरह जल रहे थे, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में रोशनी की किरण दिखाई दे गई हो। नूरबानो के वालिद भी पास ही बैठे थे। उनके चेहरे पर खौफ के आसार अभी भी नुमाया थे, मगर साथ ही एक अनजाना सुकून भी था। उन्हें यकीन था कि अल्लाह वाले बुजुर्ग के अल्फाज सच्चे हैं और शायद अब आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली रोशनी जमीन पर पड़ी, गांव के लोग एक अजीब मंजर देखकर हैरान रह गए। गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनका सफेद लिबास धूप में चमक रहा था, हाथ में तस्बीह थी और आंखों में एक ऐसी गहराई जो सदियों का इल्म अपने अंदर समोए हुए लगती थी। गांव वालों के दिलों में बेइख्तियार एक अकीदत जागी। वो करीब जाकर उन्हें देखने लगे। एक शख्स ने हिम्मत करके सवाल किया, बाबा जी, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? बुजुर्ग ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, अल्लाह के हुक्म से यहां आया हूं। यह जवाब सुनकर गांव वालों के दिलों पर जैसे सुकून की एक चादर सी तंग गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि उनके दुखों का इलाज लेकर आया है। जल्द ही बुजुर्ग के गिर्द गांव वालों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया। हर शख्स अपनी फरियाद लेकर उनके पास आ रहा था। बाबा जी,
मेरी बेटी पर राजा की नजर बद है। वो उसे अपने महल में ले जाना चाहता है, मगर हम बेबस हैं। एक मां आंसू बहाते हुए बोली, हमारे खेत सूख रहे हैं। जुल्म इतना बढ़ गया है कि हम रोटी के एक निवाले को तरस गए हैं। एक किसान ने दुख से कहा, राजा के सिपाही हमारी औरतों और बच्चों को तकलीफ देते हैं। हम कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? एक बूढ़े ने कांपते हाथों से अपनी चादर दुरुस्त करते हुए कहा। बुजुर्ग खामोशी से सबकी बातें सुनते रहे, जैसे उनके दुखों को अपने दिल में जज्ब कर रहे हों। फिर उन्होंने इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में कहा, सब्र करो, अल्लाह के फैसले करीब है। याद रखो, जुल्म हमेशा के लिए नहीं रहता, और जो जालिम खुदा के हुक्म से इनकार करे वो खुद फना हो जाता है। बुजुर्ग के अल्फाज में एक अजीब तासीर थी। लोगों के दिलों में सुकून सा उतरता गया। जो कल तक मायूसी की गहरी खाई में गिर चुके थे, आज उन्हें एक उम्मीद की रोशनी नजर आ रही थी। घंटों तक लोग बुजुर्ग के पास आते रहे, उनसे दुआएं लेते रहे, अपने दुख सुनाते रहे। मगर फिर अचानक बुजुर्ग उठे। उनकी आंखों में एक मजबूत अज़्म था, उनके कदमों में एक खास मकसद की झलक थी। लोग हैरान हो गए। किसी ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, आप कहां जा रहे हैं? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वक्त आ गया है कि जालिम के दर पर जाकर हक की सदा की जाए। ये सुनते ही गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में सवालात उठने लगे। क्या ये बुजुर्ग राजा रघुवीर के महल में जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो वहां उनके साथ क्या होगा? नूरबानो, जो ये सब मंजर देख रही थी, हैरान थी। क्या सच में अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली? क्या ये बुजुर्ग वही मदद है जिसका वादा उससे किया गया था? अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी थी। क्या राजा रघुवीर अपने अंजाम को पहुंचेगा? क्या अल्लाह वाले बुजुर्ग हक की फतह का ऐलान कर सकेंगे? क्या नूरबानों की इज्जत सुरक्षित रहेगी? सुबह की पहली किरणों के साथ ही अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपना आसा थामा और राजा रघुवीर की हवेली की तरफ रवान हो गए। उनके कदम पुरसुकून मगर इरादे फौलादी थे। रास्ते में गांव के लोग हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग खामोशी से अपने घरों के दरवाजों से झांक रहे थे, तो कुछ रास्ते के किनारे खड़े होकर दिल ही दिल में दुआएं कर रहे थे। या अल्लाह, ये तेरा बंदा हमें जालिम से नजात दिला दे। ये दुआएं आसमान की तरफ ऊंची हो रही थी, मगर अल्लाह वाले बुजुर्ग किसी और ही दुनिया में मसरूफ थे। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था और आंखों में ऐसा सुकून था जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखने वालों को नसीब होता है। जब वो राजा रघुवीर की शानदार हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां खड़े सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। उनके चेहरों पर घमंड और लहजे में तज़हीक थी। ओ बुढ़े, ये राजा की हवेली है, यहां फकीरों का क्या काम? वापस चले जाओ। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए नितांत नरमी से कहा, बेटा, जाओ अपने राजा से कह दो कि अल्लाह का एक बंदा उससे मिलने आया है। दरबानों ने ठहाका लगाया, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। फिर भी राजा तक ये संदेश पहुंचा दिया गया। राजा रघुवीर, जो अपनी ऐशों में मग्न था, गुस्से से अपनी मसंद पर सीधा होकर बैठ गया। उसकी तेज नजरें दरबान पर जम गई। फकीर, मेरे दरबार में? फिर वो तंजिया मुस्कान के साथ बोला, बुलाओ इस फकीर को, देखते हैं कि ये क्या चाहता है। कुछ क्षणों बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुए। उनके कदम मजबूत थे, मगर चेहरा बिल्कुल सुकून का पिकर था। हवेली की शानो शौकत, सोने चांदी के जगमगाते बर्तन, कीमती कालीन और हर तरफ रक्सो सुरूर की महफिल, सब कुछ उनके लिए बेकार था। वो दरबार के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। राजा गर्व से अपनी मसंद पर बैठा उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में घमंड की चमक थी। कौन हो तुम और मेरे दरबार में क्या लेने आए हो? क्या तुम भी कोई फरियाद लेकर आए हो? फिर वो हंसी में बोला, हा, जानते नहीं, मैं यहां का मालिक हूं। जो मैं चाहूं वही होता है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। उनकी परनूर आंखों में न कोई डर था, न कोई उलझन।
उन्होंने पूरी शांति से जवाब दिया, मैं यहां फरियाद लेकर नहीं आया, मैं तुम्हें एक नसीहत देने आया हूं। राजा के माथे पर टेढ़ी लकीरें आ गई, मगर बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी। राजा, अल्लाह ने तुम्हें ताकत और अधिकार दिया, मगर तुम उसे में इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने कमजोरों पर किया, बेबसों को सताया, मासूम लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया और खुद को खुदा समझ लिया। राजा की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई, मगर अल्लाह वाले बुजुर्ग चुपचाप खड़े रहे, जैसे उन्हें दुनियावी बादशाहों की कोई परवाह न हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रात कितनी भी लंबी हो, आखिरकार खत्म हो ही जाती है? राजा ने हंसी में कहा और तंजिया लहजे में बोला, फकीर, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम जानते भी हो कि मेरे पास कितनी फौज है। मैं जब चाहूं किसी की भी गर्दन उड़ा सकता हूं। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, राजा, तुम्हारे सिपाही तुम्हें मौत से नहीं बचा सकेंगे, न तुम्हारा महल, न तुम्हारा खजाना। जुल्म जितना बढ़ता है उतनी ही जल्दी खत्म होता है। अगर तुम नहीं रुके तो याद रखो, अल्लाह का गज़ब तुम पर टूटेगा और तुम्हारा नाम और निशान तक मिट जाएगा। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची और चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो। मेरे दरबार में खड़े होकर मुझे अंजाम की धमकी देते हो? गार्ड्स, इसे पकड़ लो। मगर जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, अचानक महल की जमीन जोर से झनकने लगी। झूमते हुए झूमर, दीवारों में दरारें और एक खौफनाक आंधी का रुख दिखाई दिया, जैसे खुद कुदरत राजा के अंजाम का ऐलान कर रही हो। यह जुल्म है, किसी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह आवाज इतनी कम थी कि सिर्फ उसके साथ खड़े लोग ही सुन पाए। गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अल्लाह वाले बुजुर्ग को बांध दिया गया था। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, चेहरा धूप की तपिश से पसीने से भीग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में सिपाही और दरबारी आसपास खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई तंज कस रहा था तो कोई हंसी उड़ा रहा था। किसी को न उनके दुख का एहसास था, न उनकी भूख और प्यास का। पूरा दिन तपती धूप में बुजुर्ग वैसे ही बंधे रहे। सूरज की गर्म किरणें उन पर गिर रही थी। प्यास उनके होठों को सूखा चुकी थी, लेकिन उनके मुंह से कोई शिकवा नहीं था। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहे हो। क्या ये वाकई अल्लाह का वली है? किसी ने धीमे से पूछा। अगर होता तो अल्लाह उसे इस हालत में न छोड़ता। किसी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी यकीन की कमी थी। रात का अंधेरा गांव पर छा चुका था। हर घर का दरवाजा बंद था, हर दिया बुझ चुका था। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को सरसराती जा रही थी, जैसे कोई चुपचाप सरगोशी कर रहा हो। सब लोग अपने बिस्तरों में थे, लेकिन एक दिल बेचैन था। नूर बानो, जो हमेशा से सच्चाई की राह पर चलने वाली नेक दिल लड़की थी, चुपचाप अपने घर से निकली। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था, और दूसरे हाथ में एक चादर में लिपटा कुछ खाने का सामान था। उसके कदम धीरे थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। डर उसके दिल में जरूर था, लेकिन ईमान इस डर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही वो गांव के उस बड़े पेड़ के पास पहुंची जहां अल्लाह वाले बुजुर्ग बंधे हुए थे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इधर उधर देखने लगी कि कहीं राजा के सिपाही पहरा तो नहीं दे रहे, लेकिन किस्मत उसका साथ दे रही थी। पेड़ के आसपास कोई नहीं था। सब लोग राजा के आदेश के मुताबिक रात को आराम कर रहे थे। नूर बानो ने कांपते हुए हाथों से पानी का बर्तन उठाया और धीरे धीरे बुजुर्ग के होठों के पास किया। बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोली और नूर बानो को देखा। उनकी आंखों में नूर की एक चमक थी। चेहरे पर वही सुकून था जो दिन में था। वे मुस्कुरा दिए और नरमियत से बोले, बेटी, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें हक की राह पर चलने की तौफीक दी। घबराओ मत, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता।
नूर बानो की आंखों में आंसू आ गए। उसने लरसते हाथों से बुजुर्ग के सूखे होठों को पानी से तर किया और कुछ नोंगले उनके मुंह में डाल दिए। उसके दिल में सुकून था कि वो एक नेक बंदे की सेवा कर रही है। रात जैसे तैसे गुजरी, मगर सूरज निकलते ही एक हंगामा बरपा हो गया। राजा के कुछ सिपाहियों ने सुबह सवेरे दरख्त के पास कदमों के निशान देखे और फौरन मामले की तह तक पहुंच गए। कोई था जो रात को इस बूढ़े के पास आया था। एक सिपाही ने हैरानी से कहा, यह जानना जरूरी है कि कौन था। दूसरा सिपाही बोला, उनके शक की सुई जल्द ही नूर बानो पर जा टिकी, क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति थी जो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी। सिपाही सीधे उसके घर जा पहुंचे। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी गई। नूर बानो, दरवाजा खोलो। नूर बानो अंदर डर से सहमी बैठी थी, मगर उसका दिल संतुष्ट था। उसने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही एक सिपाही ने दरवाजे को हाथ लगाया, अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे दरवाजे से कोई अदृश्य बिजली निकलकर सिपाही के शरीर में दौड़ गई हो। वो चीख मारकर पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सिपाही भी डर से सहम गए। ये क्या था? किसी ने हकलाते हुए कहा। ये मंजर देखकर सभी के चेहरों पर डर के साए लहराने लगे। वे कांपते हुए वहां से भागे और सीधे महाराज के दरबार में पहुंच गए। महाराज, कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही हमने इस लड़की को पकड़ने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने हमें पीछे धकेल दिया। राजा पहले तो गुस्से से जल उठे, मगर फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। बजदलो, तुम लोग एक लड़की से डर गए? कल मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि इस लड़की में ऐसा क्या है। मगर उसे ये नहीं पता था कि कुदरत के फैसले कुछ और ही थे। नूर बानो अपने छोटे से कमरे में बैठकर दुआ में मशगूल थी। उसका दिल सुकून से लबरेज था, मगर आंखों में नमी थी। वो जानती थी कि अल्लाह की मदद आने वाली है, मगर कब और कैसे, ये वो नहीं जानती थी। मगर उसका ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं रही। रब, अपने वाली की हिफाजत फरमा। नूर बानो की दुआ दिल से निकल रही थी और आसमान की वसीयतों में गुम हो रही थी। वो रात, जो आम रातों की तरह लग रही थी, दरअसल एक बड़े वाकये के इंतजार में थी। चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। हवा हल्के हल्के दरख्तों को झूल रही थी। मगर इस काले रात में एक आजमाइश छिपी थी। गांव के सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, मगर दरख्त के नीचे एक बेबस मगर परज्म इंसान बंधा हुआ था। उधर दरख्त के नीचे अल्लाह वाले बुजुर्ग की दुआएं शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने हमेशा तेरी रजा के लिए कदम उठाया, तेरे दीन को फैलाने के लिए अपनी जान तक को दाव पर लगा दिया। आज मैं तेरे दीन का सिपाही तेरा ही नाम लेकर इन जालिमों के सामने खड़ा हूं। या रब, ये जमीन और आसमान तेरे हुक्म के पाबंद हैं। तू अगर चाहे तो एक पल में इस जालिम राजा और उसके कारिंदों को मिट्टी में मिला दे। मगर है मेरे मालिक, मैं चाहता हूं कि तेरी कुदरत जाहिर हो, तेरी निशानी जाहिर हो, ताकि ये गुमराह राह रास्त पर आ जाए। या अल्लाह, नूरबानों की हिफाजत फरमा। वो तेरी नेक बंदी है, बाहिया है, तेरे दीन पर चलने वाली है। उसे इन जालिमों की शर से महफूज रख। या रबुल आर्शिल अजीम, ये जमीन तेरी है, ये बादशाह तेरी है। ये ए रब, अगर मैं तेरा बंदा सच्चाई पर हूं, अगर मेरा मकसद सिर्फ तेरी रजा है, तो अपनी कुदरत जाहिर फरमा। इन जालिमों को इबरत का निशान बना दे, ताकि दुनिया को पता चले कि अल्लाह के वली को कोई कैद नहीं कर सकता। ए रब, इस जुल्मत की रात के बाद नूर बिखेर दे, हक को गालिब कर दे। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझसे फरियाद करता हूं। तू मेरा रब है, तू मेरा मालिक है। ये कहकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली और सुकून से अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। उनका चेहरा नूरानी हो चुका था। उनके दिल को करार आ गया था, क्योंकि वे जानते थे
कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। रात गुजर रही थी, मगर आसमान पर रहमत के दरवाजे खुल चुके थे। राजा रणवीर सिंह अपनी हवेली के अंदरूनी हिस्से में आराम कर रहा था। अचानक उसके कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। वो नींद में था जब जहरीली भरे का झुंड कमरे में घुस आया। पहले तो वो बेखबर रहा, मगर जैसे ही पहली भरी ने उसकी गर्दन पर डंक मारा, वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके शरीर पर बेशुमार भरे चिपकी हुई थी, जो उसकी खाल में अपने जहरीले डंक गाड़ रही थी। वो दर्द से तड़पने लगा, चीखें मारने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। उसकी चीखों से हवेली गूंज उठी। वो नंगधड़ग हालत में, बिना कमीज के, बदहवासी के आलम में दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकल आया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, गांव के लोग हैरानी से उसकी हालत देखने लगे। उसका सारा शरीर सूज चुका था, आंखें बाहर को उबल रही थी और चेहरा नीला पड़ गया था। वो गांव में इधर उधर भाग रहा था, मगर जहां जाता भंडे उसके पीछे पीछे जाती और डंक मारती रहती। वो मदद के लिए चीखता रहा। गांव के लोग डर के मारे पीछे हटते गए। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, अपने शरीर को नाखूनों से नोचने लगा, मगर कोई भी उसके पास नहीं आया। वो पागलों की तरह कुएं की तरफ दौड़ा, शायद पानी में कूदकर अपनी जान बचा सके। मगर जैसे ही वो कुएं के किनारे पहुंचा, उसके पैरों ने फिसलकर वो चीखते हुए कुएं में गिर पड़ा। पानी में गिरने के बाद भी उसकी चीखें कुछ लम्हों तक सुनाई देती रहीं, मगर फिर अचानक खामोशी छा गई। यो राजा रणवीर सिंह अपनी जुल्म और ज्यादती की सजा पाकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वाले डर और हैरानी में लाहो कर खड़े रहे। उनकी आंखों में बेहिसाब सवाल थे, दिलों में अफसोस और दिमागों में एक अजीब सी हालत थी। फिर एक एक करके वे अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे और उनके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। उनके चेहरों पर शर्म और पछतावे की झलक थी और दिल में ये उम्मीद थी कि अल्लाह की रहमत उनके पास पहुंचेगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नरमाई से उनके हाथ खोल दिए और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबको हिदायत दे। अजमाइश में सब्र करने वालों को सफलता मिलती है। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि वे सभी गांव वाले जो अभी तक जुल्म और ज्यादती की छाव में बंधे हुए थे, एक नया जोश और सुकून महसूस कर रहे थे। तभी गांव में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। जो हिंदू अपने दिलों में डर और संकोच रखते थे, उनके दिलों में अल्लाह की हिदायत का नूर भरने लगा। वे अल्लाह वाले बुजुर्ग के कदमों में गिरकर कलमा पढ़ने लगे और उनकी जुबान से निकलने वाले कलमे गांव के वातावरण में रूहानियत की लहर दौड़ने का कारण बने। जो सिपाही कभी राजा के जुल्म के पीछे छुपे हुए थे, वे भी गिड़गिड़ाकर बुजुर्ग के सामने आकर माफी की दरख्वास्त करने लगे। हमें माफ कर दो, हम सिर्फ राजा के हुक्म के गुलाम थे। वे रो रो कर अपनी कमजोरियों का इकरार कर रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नरमाई से उनकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह की रहमत से दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर देता है। उनके अल्फाज में इतनी मोहब्बत और शफकत थी कि वे सभी गांव वाले अपने दिल में सुकून और इत्मीनान का एहसास करने लगे। गांव में उस दिन एक नई रोशनी ने जन्म लिया। वो काली रात जब जुल्म का साया था, आज एक नए आगाज का निशान बन चुका था। गांव के सारे हिंदू मुसलमान हो गए, राजा के जुल्म से निजात पाकर, और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नूर बानो की इज्जत महफूज रही और उसकी कुर्बानी ने पूरे गांव को एक नया रास्ता दिखाया। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नूर बानो के सिर पर हाथ रखा और नरमाई से कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। तुम्हारा ईमान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उनका ये पैगाम सिर्फ नूर बानो के लिए नहीं था, बल्कि वो सारे गांव वालों के लिए एक रोशनी बन चुका था। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग गांव वालों को दुआएं देते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। गांव के लोग अश्कबार आंखों से उन्हें जाता देख रहे थे, क्योंकि वे जान चुके थे कि इस दिन का वाकया उनकी तकदीर को बदल चुका था।
एक नया सूरज चमक रहा था और वे सब अल्लाह की रहमत की रोशनी में अपने नए सफर का आगाज करने के लिए तैयार थे।